दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम दिशा धाम और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर हम अपने कदम अध्यात्म की ओर बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, हमारे जीवन में कई दोष होते हैं। मैंने सुना है मांगलिक दोष के बारे में, पितृ दोष के बारे में और काल सर्प दोष के बारे में। आज मैं जानना चाहूँगी पितृ दोष क्या होता है। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे घर में या कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है? देखिए, ये जो हम अगर दोषों की बात करें जी। तो दोष तो हमारे जीवन में बहुत सारे हैं। आपने बात करी काल सर्प दोष की, मांगलिक दोष की, तो ये सारे दोष भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि पितृ दोष। आपने विशेषकर पितृ दोष के विषय में पूछा है। जी। तो दोष चाहे कोई भी हुआ, वो सारे दोष ही होते हैं। जब तक हम उनका निवारण नहीं करते तब तक हम उस मार्ग में सक्षम नहीं हो पाते जो जिन दोषों के कारण हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं। जैसे अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो व्यक्ति भी परेशान ही रहता है। कुछ काल सर्प दोष ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों को कहते हुए सुना है कि काल सर्प दोष आपको राजा भी बना देते हैं। कुछ कुंडलियों में ऐसे ऐसे योग हैं जो बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार बने हैं या बहुत अच्छे धनवान लोग हुए हैं, लेकिन जानना पड़ता है कि वो काल सर्प दोष किस प्रकार का है। ऐसे ही अगर हम पितृ दोष की बात करें तो पितृ दोष जो है हमें आगे बढ़ाने की बजाय हमें जीवन में नीचे ले जाता चला जाता है। यानी जीवन में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, हम दुखों में घिरते ही चले जाते हैं। अब मैं यहाँ ये बता दूं कि पितृ दोष के लक्षण क्या हैं। बहुत सारे घरों में, ज़्यादातर अब तो 90% जो है घरों में पितृ दोष देखा जाता है। अब वो पितृ दोष क्या कारण है कि क्यों बन रहा है? अब इसके पीछे कारण ये है कि जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पूरी तरह से संस्कार ही नहीं किए जाते, उसकी आत्मा जो है तृप्त नहीं हो पाती और वह इस ब्रह्मांड में जो है घूमती रहती है अपनी जो उसकी तृप्ति के पदार्थ या उसकी आवश्यकता जो भी होती है उसको प्राप्त करने के लिए। अब उसकी तृप्ति क्या है? जो आत्मा ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, इस मृत्यु लोक में घूम रही है, उसकी तृप्ति कैसे होगी? उसकी तृप्ति होगी जब उसे परमात्मा की शरण मिल जाए। यानी विष्णु धाम जब तक किसी आत्मा को नहीं मिलता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। वह आत्मा जो है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में घूमती ही रहती है और वो कहीं ना कहीं अपनी मुक्ति का कारण ढूंढने के लिए किसी ना किसी को जो है परेशान करती रहती है, खास तौर पर उसे जो उस परिवार का होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं, जैसे अगर किसी के घर में परेशानी हो रही है तो उसके घर में जो मृत व्यक्ति है उसकी अगर आत्मा की संतुष्टि नहीं हुई है, उसको मुक्ति नहीं मिली है, उसको विष्णु लोक नहीं मिला है, तो वह जो है आत्मा आपके घर में परेशानियां उत्पन्न करती रहती है। अब परेशानियां कैसी होती हैं? आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, छोटी छोटी बातों पे आप चाहे कितने ही आपसी तालमेल में बैठे हैं, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन अचानक से झगड़ा हो जाना, आपके बच्चे जो है कुसंगति की तरफ जा रहे हैं, आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते हैं, या घर में जो आप पाना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, घर बिल्कुल नेगेटिव सा लगता है। जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हैं घर में भारी भारी दबाव सा आपको महसूस होता है। ज़्यादातर झगड़े आपके घर में रात के समय होते हैं। ऐसे में हम यहाँ कहेंगे कि आपके घर में जो है पितृ दोष होता है। अभी कारण मैंने बताया कि कारण क्या है। कारण यही है कि जो मृत आत्माएं होती हैं, जो मृत शरीर होता है, उसके जो है संस्कार पूरी तरह से नहीं किए जाते। इसी कारण जो है अब क्या होता है, जैसे पहले होता था कि 13 दिन तक, पूरे 13 दिन के विधि विधान से उसके संस्कार किए जाते थे, उनकी क्रियाएं की जाती थी, तब व्यक्ति का शरीर मुक्त होता था और उसे दूसरा शरीर धारण करने को मिलता था। अब क्या करते हैं कि आज मृत्यु हुई है, तुरंत उसका जो है संस्कार कर दिया, संस्कार भी पूरे विधि विधान से किया नहीं और 2-4 दिन में ही उसके पूरे जो है जो भी कुछ करना होता है, जो 13 दिन के काम है वो 3-4 दिन में ही पूरे कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं मालूम कि 10 दिन तक जब एक व्यक्ति का शरीर या आत्मा इस शरीर से निकलती है
तो वो आत्मा जो है 10 दिन तक भटकती रहती है। और जैसे जैसे हम एक एक दिन में जो हमारी सुबह के समय रोटी निकलती है, उस रोटी से जो है एक एक अंग उसका बनता है, और 10 दिन में जाके उस व्यक्ति का शरीर पूरा होता है। और 13 दिन में जो 13 दिन की जो क्रिया होती है, उसके बाद उसे जो शरीर लेना होता है वो उस शरीर में धारण हो जाती है, वह आत्मा। लेकिन यहाँ उसका शरीर पूरी तरह से बनने ही नहीं देते। जब 3-4 दिन में ही आप क्रिया करके सारे उसके कर्म संस्कार खत्म कर देते हैं, उसका शरीर ही नहीं बना, तो वो आत्मा तो ब्रह्मांड में ही घूमेगी और कहाँ जाएगी। और फिर वो आपसे अपनी मुक्ति का कारण ढूंढती है। अब आप सीधे सीधे तो उसकी मुक्ति करेंगे नहीं, जब आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी तभी आप जो है मुक्ति का कारण सोचते हैं, तो आप पितृदोष कराने के लिए फिर तैयार होते हैं। अभी अगर हम कोरोना की बात कर लें, जो पीछे 2-3 साल में बहुत सारे लोगों की ऐसी मृत्यु हुई है, जो अपनों से दूर हॉस्पिटल्स में ही, जिनकी बॉडी भी नहीं मिली है, उनके संस्कार किस तरीके से हुए हैं, उस अवस्था में तो पितृदोष बहुत ही ज़्यादा बन गया है। जो अभी हमारी सबकी आर्थिक परेशानियां या जो शारीरिक कष्ट हैं, ये सब उन्हीं के कारण हो रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि जिस के परिवार में भी जो भी कुछ है, वो उनका अगर पितृ तर्पण करते हैं तो उन आत्माओं को जो है मुक्ति मिलती है, वह दूसरे शरीर को धारण करते हैं। आत्मा एक कहते हैं ना कि आत्मा जब एक शरीर से निकलती है तो वह दूसरा शरीर धारण करती है, जो उसके कर्मों के अनुसार उसको मिलता है। तो एक तो वह ये जो मृत आत्माओं के कारण हमारे घर में दोष बना, जिसको हम कहते हैं पितृदोष। दूसरा, हमारी कुंडली में जो दोष होता है पितृदोष, वो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार होता है। जो हमारे जन्म से पूर्व हमने कर्म किए हैं, उसके कारण हमारी कुंडली में जो पितृदोष आया है, यदि आप उसका निवारण कराते हैं तो वो आपके जीवन में जो है आपका मार्ग सरल करते हैं। अगर आप उसका निवारण नहीं कराते तो भी आप जीवन भर परेशान ही रहते हैं जी। इसके अलावा पितृदोष कैसे बनता है? इसके अलावा जो पितृदोष है, जितनी हमारी आयु है उतने में हमने क्या कर्म किए हैं, क्योंकि कर्म भी तो हमारा दोष बनाता है। वो भी तो हमारे पूर्वज जो हैं, जो नाराज होते हैं, वो हमारे उन नाराजगी का जो कारण होता है वो हमारा पितृदोष बनता है। गुरु माँ, आपने बताया कि पितृदोष के कारण क्या है। मैं जानना चाहूंगी कि इस समस्या से हम निजात कैसे पा सकते हैं। जी, मैं आरजू जी आपके इसी टॉपिक पर अभी आगे बढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो हमारा टॉपिक है कि हमने अभी पहले जान लिया कि कारण क्या है, अब मैं ये बताऊंगी कि इससे निजात कैसे पाई जाए। देखिए, मैंने जितने भी पितृदोष बनाए हैं उनमें एक पितृदोष ये है कि आपने गर्भ में किसी की, जैसे आप बहुत सारे लोग अबॉर्शन करा लेते हैं तो वो भी हमारा पितृदोष होता है, या किसी की कम उम्र में शादी हो जाती है, वो भी पितृदोष है। ऐसे पितृदोष अनेक प्रकार से देखे जाते हैं। अब इनके आ जाते हैं हम निवारण की बात, जो कि हमारी आरजू जी ने अभी पूछा है। तो हम निवारण हमारा क्या है? निवारण के लिए सर्वप्रथम सबसे उत्तम मार्ग है गया जी में जाके उनका पिंड तर्पण करना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमने कुरुक्षेत्र में कराए, हरिद्वार में करवा दिए, या नासिक में करवा दिए, उज्जैन में करा दिए, तो वहाँ जाकर उनकी मुक्ति नहीं होती है। गया जी एक ऐसा धाम है जहाँ गयासुर ने जो है वरदान मांगा था भगवान विष्णु से कि जिस किसी का भी शरीर के यहाँ संस्कार होगा या किसी का भी पिंडदान यहाँ होगा तो उसको जो है आपका धाम प्राप्त होगा। इसकी बहुत लंबी कथा है, मैं अपने अगले एपिसोड में आपको इस कथा के विषय में बताऊंगी कि गयासुर ने कैसे वरदान मांगा और गयासुर कौन था और गया जी धाम कैसे बना। इसका पूरा महत्व मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि गया जी के अलावा कहीं भी जो है मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान राम के पिता दशरथ का भी पिंडदान जो है गया जी में ही हुआ था, जो माता सीता ने किया था। अब हमने यहाँ ये बताना है कि यहाँ पिंड तर्पण कैसे और किस प्रकार हम इस पितृदोष से मुक्ति पाएं। तो गया जी में जाके सर्वप्रथम जो है, जो विष्णु पद मंदिर है, जहाँ गयासुर के ऊपर भगवान विष्णु ने अपना पग धरा था और उनको वरदान दिया था कि आपको यहाँ एक चिता और एक पिंडदान रोज मिलेगा, तभी उसकी मुक्ति होगी।
कि जिसका वहाँ दाह संस्कार होता है या जिसके वहाँ पिंड भरे जाते हैं उसकी जो है मुक्ति हो जाती है और उसे वैकुंठ धाम मिलता है, यानी विष्णु लोक मिलता है। तो वहाँ विष्णु पद मंदिर में सबसे पहले तुलसी दल से, विष्णु के सहस्त्र नाम से तुलसी दल विष्णु पद पर चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन जो है वहाँ 54 धाम है जहाँ पर अलग अलग तरह से पिंड तर्पण किए जाते हैं। अब ये देखना है कि किसकी कैसे पितृदोष है, उसी के अनुसार वहाँ पिंड तर्पण कराया जाता है। वहाँ योग्य पंडित होते हैं, उन पंडितों द्वारा आपके जो है तर्पण किए जाते हैं। जब आपका वहाँ तर्पण हो जाता है तो आपके पितरों की आपको वहाँ एहसास होता है कि आपके सभी पूर्वज पितर जो इस ब्रह्मांड में नहीं है, जिनकी आत्मा ब्रह्मांड में विचरण कर रही है या ब्रह्मांड में घूम रही है, इनकी मुक्ति नहीं हुई है, वो वहाँ उपस्थित होते हैं और प्रसन्न होते हैं। पहले तो जब आप जिनके घर में पितृदोष है उस घर का कोई भी एक व्यक्ति गयाजी धाम में जाता है, जैसे ही आप गयाजी धाम में जाते हैं तो आपके पितर जो है प्रसन्न होते हैं कि हाँ, मेरे वंशज जो है हमारी मुक्ति कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। और जब आप पिंड दान कर देते हैं तो वह वैकुंठ धाम को चले जाते हैं, तो वहाँ वह खुद भी प्रसन्न होते हैं और आपको भी प्रसन्नता पूर्वक रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि गयाजी धाम में किस प्रकार आपके पितरों से आपकी मुक्ति हो सकती है, पितृदोष से आप कैसे निजात पा सकते हैं। अभी मैं यहाँ और बता दूं कि पितृदोष जो है बहुत सारे होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जैसे गयाजी में भी जाने का भी, वहाँ जाने के बाद भी कैसे आपको पितृ तर्पण कराना है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये ज्ञान है तो ही आप कर पाते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये भी कहते हैं कि हम गयाजी गए हैं फिर भी हमारे जो है पितरों की मुक्ति नहीं हुई है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पितर किस प्रकार के हैं, किस योनि में हैं। कई लोगों के पितर होते हैं जो प्रेत योनि में चले जाते हैं, या जिनके घर में किसी के घर में सांप जैसे मर गया है, किसी ने सांप की हत्या कर दिया है, उसका दोष है, या पशु पक्षी आपके घर में हत्या हो गई है, या किसी के द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई है। इस तरह के दोष अगर आपको मालूम है, उनके अनुसार आप वहाँ पितृ तर्पण करते हैं तो ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी भूल चूक के कारण हम कुछ पितरों के नाम वहाँ भूल जाते हैं या नहीं उनका ध्यान होता, तो उनकी मुक्ति नहीं होती है। हम दोबारा भी जा सकते हैं, क्योंकि गयाजी एक ऐसा तीर्थ है जहाँ आप जितना जाएंगे उतने ही आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्रदान होता रहेगा। देखिए, जीवन है तो कहीं ना कहीं कोई पाप पुण्य हमारे से होता ही रहता है। यहाँ पुण्य मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब हम पुण्य करते हैं तो भी हमारा मन जो है बहुत खुश होता है, और जब हम खुश होने लगते हैं तो वो हमारा कर्म बंधन बन जाता है, और वही कर्म बंधन हमारा दोष बन जाता है। तो इसलिए आप पुण्य को भी मत ज़्यादा दिखावा करें, और पाप का तो आपको पता ही है कि पाप आपके जीवन में कैसे कर्म बंधन का कार्य करते हैं। तो इन दोनों से आपको मुक्ति गयाजी धाम में मिलती है। इस प्रकार आप गयाजी धाम जाके अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की, या आपके द्वारा जो कोई पाप हुआ है उनसे आप मुक्ति पाके अपने जीवन में इस पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पितृदोष की बात की, तो जैसे अनेक प्रकार के पितृदोष होते हैं। अगर कुछ लोगों की ऐसी होती है जैसे किसी की हत्या हो गई और उसकी हमें बॉडी ही नहीं मिली है, जिसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना होता है कि ऐसी अवस्था में जो हमने उसके संस्कार नहीं किए हैं, पहले वो संस्कार हरिद्वार जाके करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर हम गयाजी धाम जाते हैं। गयाजी धाम जाने के बाद जब हम उनका तर्पण करते हैं तो उस शरीर की मुक्ति होती है। अब मृत्यु भी कई प्रकार की होती है। कई अकाल मृत्यु होती है, कोई जल के मरता है, किसी को जो है गोली लग गई है, या किसी ने
अपने आप से जहर पी लिया है, कोई आग से जल के, इस तरह के बहुत सारे दोष हैं जो कि अकाल मृत्यु के कारण हमारे घर में पितृदोष का कारण बनते हैं। अब अगर आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप सब अपने चारों तरफ देखें कि आपके घर में अगर दुख का कारण है तो कहीं इनमें से तो कोई एक नहीं। अगर है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं समय समय पर गया जी धाम स्वयं लेके जाती हूँ और अपने सानिध्य में ही योग्य पंडितों द्वारा अच्छे ढंग से जो अच्छे संस्कार होते हैं उनके द्वारा मैं पितृ तर्पण करवाती हूँ, ताकि वहाँ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिस कार्य के लिए वहाँ गया है वह कार्य में पूर्णता की प्राप्ति हो। इसलिए यदि आपके जीवन में भी अगर पितृदोष है तो आप निराश ना हो। गया जी धाम, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति है यहाँ आपके लिए सब कुछ है। अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, अनेक प्रकार के तीर्थ हैं, अनेक प्रकार के आपके पास ऑप्शन हैं अध्यात्म में जिनसे आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसा कोई भी आपका दुख नहीं है जिसका निवारण हमारे समस्त देवी देवताओं ने यहाँ नहीं बनाया हो। सब अलग अलग तीर्थों पे अलग अलग तीर्थत्व हमें मिलता है। अगर हम उस तीर्थत्व का फायदा उठाते हैं तो जो हम जीवन में पाना चाहते हैं वो हमें अवश्य मिलता है। तो इसलिए गया जी भी एक तीर्थ है। आप बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, किस लिए? सिर्फ परमात्मा को खुश करने के। लेकिन आप भूल जाते हैं यदि आपके पूर्वज खुश हैं, आपके पितृ खुश हैं तो आपके देवता खुश हैं। यदि वे प्रसन्न नहीं हैं तो आपके देवता भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए सर्वप्रथम गया जी धाम जाके अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करो, उनकी मुक्ति का मार्ग ढूंढो, उन्हें वैकुंठ धाम पहुंचाओ, क्योंकि जो हम तीर्थ कर रहे हैं वो भी तो हम वैकुंठ धाम जाने के लिए कर रहे हैं। तो हम उन्हें क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं तो हम तीर्थ कर सकते हैं, लेकिन वो अदृश्य हैं। लेकिन उनका पिंड तर्पण करके उनकी आवश्यकता की सामग्री गया जी धाम में दे के तो हम उन्हें विष्णु लोक में स्थान दिलवाकर अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं। तो आप अपने जीवन को देखें, समझें कि कहीं आपके जीवन में भी पितृदोष तो नहीं। अगर है तो आप गया जी धाम अवश्य जाएं। जी बिल्कुल, जैसे गुरु माँ ने बताया कि पितृदोष से हम अपने जीवन में कैसे निजात पा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर कांटेक्ट करके गुरु माँ से बात कर सकते हैं। साथ ही जो वेबसाइट फ्लैश हो रही है आप उस पर जाकर भी तमाम जानकारी ले सकते हैं। समय का अभाव होता है, वक्त है आपसे विदा लेने का। गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना। तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।